हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ। सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई कि sides opposite to the equal angles are equal, and the second is angle opposite to the equal sides are equal। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें अपोजिट जो भी साइड्स हैं अगर वो इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। और ऐसे ही इसका रिवर्स है या इसका कन्वर्स हम बोले कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। बस इसी तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका यूज़ हमें इस एक्सरसाइज में करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है आपके पास। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। आपको एक ट्राइंगल दिया है आइसोसेलेस जिसमें ए बी और ए सी साइड्स इक्वल हैं। द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यहाँ देखिए डायग्राम यहाँ आपको मैंने शो कर रखा है। ए बी सी एक ट्राइंगल बना लिया हमने, ठीक है, जिसमें ये ए बी ये वाली साइड और ए सी ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद उन्होंने बोला द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। तो ये जो बी वाला एंगल ये दिखाई दे रहा है और सी वाला एंगल आपको ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए ओ बी और ओ सी, जो कि कहाँ मिले आपको, ओ पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ज्वाइन ए टू ओ। हमने ए से ओ को ज्वाइन किया। अब आपको क्या करना है, शो दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ओ बी और ओ सी को इक्वल प्रूव कराना है, यानी कि ये जो दो साइड्स आपको दिखाई दे रही हैं ओ बी ये वाली और ओ सी ये वाली, इन दोनों साइड्स को आपको इक्वल प्रूव कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई उसी चीज़ का हमने यूज़ किया, क्योंकि हमें गिवन दिया गया था द ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगर ए बी और ए सी साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से आया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। आप चाहें तो रीज़न में डाल सकते हैं। रीज़न पूरा क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब बी और सी एंगल आपका इक्वल हो गया। अब अगर कोई दो चीज़ इक्वल हैं तो उनका हाफ हाफ भी तो इक्वल ही होगा, इसीलिए हमने क्या किया, हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी लिख दिया, दोनों का हाफ हाफ कर दिया, ठीक है। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया था बाइसेक्टर्स की बात की थी। बाइसेक्टर का मतलब हमें पता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मीन्स हाफ कर देना। तो ये जो एंगल ओ बी सी है या ओ सी बी है, ये दोनों बी और सी के हाफ हैं। तो अब हाफ ऑफ एंगल बी की जगह पर लिख दिया हमने एंगल ओ बी सी, और हाफ ऑफ सी की जगह हमने लिख दिया एंगल ओ सी बी। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने क्या लिख दिया, सो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, और रीज़न क्या दिया, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हमने वही दोनों चीज़ें यूज़ करी हैं। पहले हमने लिया था ए बी इक्वल्स टू ए सी था, तो उसकी वजह से हमने उनके एंगल्स को इक्वल लिया, बी और सी को, ठीक है। यहाँ भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अब जब हमने इनके हाफ हाफ एंगल्स को इक्वल प्रूव करा दिया, उसके बाद हमने फिर से इसका कन्वर्स यूज़ करके कि जो साइड इक्वल एंगल्स होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, इस रीज़न से हमने ओ बी और ओ सी को भी क्या कर दिया, इक्वल ले लिया। तो ऐसा करने से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या था, आपको क्या प्रूव करना था, ए ओ बाइसेक्ट्स ए। जो ए ओ जो साइड आपको ये यहाँ पर मेंशन हो रही है ये वाली, इसने इस एंगल ए को बाइसेक्ट किया, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मेनली हमें क्या कराना है कि जो हाफ हाफ दो एंगल हुए ये वाला और इधर वाला, इनको इक्वल प्रूव कराना है। तो इसके लिए हम ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं छोटे छोटे से, एक ए ओ बी और एक ए ओ सी। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा देंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो बाय सी पी सी टी हम इन एंगल्स को इक्वल ले लेंगे। तो अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमें दिखाई दे रही है वो है ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये तो गिवन था, ठीक है।
फर्स्ट चीज़ यहाँ कंप्लीट हो गई। सेकंड थिंग जो हमने ली वो लिया हमने ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। ये अभी अभी हमने प्रूव कराया है, तो रीज़न में हमने लिख दिया प्रूव्ड अबव। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो है ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, और रीज़न क्या दिया हमने, कॉमन साइड। क्यों? क्योंकि जो ए ओ और ए ओ साइड है, आप नाम से देखें ए ओ यहाँ भी आ रहा है, ए ओ यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन हुआ ना, तो इसलिए कॉमन साइड होगी। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल में 3 साइड सिमिलर मिली है, तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी बाय किससे, एस 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 क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, क्योंकि हमें इसमें तीनों साइड सिमिलर मिली हैं। ठीक है, तो ये बाय एस 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 क्राइटेरिया आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो उनके सारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पर हमने लिखा एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। बी ए ओ हो गया ये वाला और सी ए ओ हो गया ये वाला। ठीक है, बाय सी पी सी टी यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ बाइसेक्ट्स ए, जो कि हमको प्रूव कराना था सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। बस जो आपको प्रॉपर्टी बताई गई है आप उसको ध्यान में रखेंगे। ओके।